अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हफीज़ एंड एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूँ। काफ़ी दिनों बाद बहरी ऑर्चर्ड पे बात करने का मौका मिला है, क्योंकि जानते हैं कि नई सोसाइटीज़ के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी, तहार टाउन, अल-नूर ऑर्चर्ड, उसका भी काफ़ी काम हो रहा है। तो उस हवाले से भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाई, अपडेट्स मैंने आपको दी। लेकिन बहरी ऑर्चर्ड के हवाले से काफ़ी दिनों से कोई अपडेट आपको दे नहीं सका। मैं फेज़ 4 के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो आज से कुछ 1.5 माह 2 माह पहले जो एक बड़ा वो पीक का रेट चल रहा था ना, कि हमें 80 से नीचे को प्लॉट नहीं मिल रहा था 10 मरले का पोजेशन यूटिलिटी पेड के साथ। अब थोड़ा सा एक तो उसमें ट्राउ आया है, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो गई है एक ही जगह पे, ना तो रेट नीचे जा रहा है ना रेट ऊपर जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, वरना अमूमन आज से अगर मैं 3-4 साल पीछे जाता हूँ तो हम लोग बड़े पीक के रेट्स के साथ ऊपर आए थे ऑर्चर्ड के हवाले से। लेकिन ठीक है, 1 साल बाद हम लोग उसको हाफ प्राइस ऊपर से उड़ा चुके थे लॉसेस की शक्ल में, क्योंकि मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर गई थी उस वक्त। लेकिन अभी क्योंकि पूरा 1 साल से 1.5 साल बड़ा भरपूर मौका मिला, अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को कहा भी करता था कि बड़ा अच्छा मौका है, आप लोग को अपनी चीज को सेल करना चाह रहे हैं तो इसको सेल कर लें, ये बड़ा टाइम अच्छा है, क्योंकि रेट्स बढ़े हुए हैं। कम रेट्स पे यकदम से 15 से 20 लाख हर चीज के अंदर एडअप हुआ था। उसी हवाले से अगर मैं अब की कंडीशन को देखता हूं तो मार्केट ऊपर तो बहुत गई, 15-20 लाख 30 लाख मार्केट में प्लॉट्स के अंदर एडअप हुआ। लेकिन अब मार्केट काफी स्लो है, रेट वाइज भी काफी स्लो है, क्लाइंट भी थोड़ा कम है। रीजन यही था जो मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता दिया था कि जो जितने ओवरसीज क्लाइंट्स हैं वो मुल्क से बाहर, जिन जिन मुल्कों में एंट्री बैन थी वहां पे वापस चले गए। उसके अलावा ये था कुछ ये FBR के जो इश्यूज आना शुरू हो गए कि वो रेट एक्सटेंड होंगे, वैल्यूएशन एक्सटेंड होगी। इसलिए अगर मैं रेट्स की बात करता हूँ, अभी में फेज 4 के अंदर रेट्स थोड़े से स्लो डाउन हुए हैं। अब वो जो 80 वाला प्लॉट था हमें 75 तक मिल जाता है। ये नहीं है कि वो रेट ड्रॉप हुए हैं, वो ये है कि मार्केट में अब जो जेन्युइन पार्टी है, जो क्लाइंट्स हैं, आप लोग आप आते हैं प्लॉट लेने के लिए। पहले जो डीलर्स उस पर बयाना करते थे, बयाना करने के बाद 2-3-4 लाख ऊपर मांगते थे, वो वाली रकम ऊपर से उड़ चुकी है। अब न्यूट्रल डील्स हो रही हैं, क्लाइंट टू क्लाइंट, या क्लाइंट को बुलाते हैं, उसके सामने दूसरा क्लाइंट बिठाते हैं, सेलर परचेजर, और डील हो रही है, न्यूट्रल डील्स चल रही हैं। उसमें ये होता है कि मार्केट न्यूट्रल जो उसकी प्राइस होती है उसके ऊपर होती है। अब अगर मैं फेज 4 के 5 मरला प्लॉट की बात करता हूं तो 42 से 45 के अंदर है। अगर सफारी होम्स की बात करता हूं G6 के, तो वहां पे तकरीबन 65 से 70 के दरमियान इस वक्त चल रहा है। और अगर मैं 8 मरला की G5 के अंदर बात करता हूं, तकरीबन हमें को 50-52-3 के अंदर पोजेशन यूटिलिटी पेड वाला प्लॉट मिल जाता है। उसके बाद अगर G2 G1 की कनाल की बात करता हूं तो 125 से लेके 185 तक इस वक्त कनाल का रेट चल रहा है, जिसके अंदर सेल परचेज हो रही है। 185 आप सोच रहे होंगे इतना गैप किस तरह, वो जाहिर है रोज गार्डन है, फेसिंग रोज गार्डन, पार्क पेड है, उसके बाद मेन बुलेवार्ड है वो पेड है, फिर कोई ना कोई लोकेशन कॉर्नर है तो उसके जाहिर चार्जेस है, और फिर पोजेशन यूटिलिटी पेड है। ये काफ़ी पैसे तो 16 से 22 लाख तक चले जाते हैं, वो पेड होते हैं, इसलिए रेट्स थोड़े इस तरह के हैं। अब अगर मैं फेज 3 की बात करता हूँ, जहाँ पे सिर्फ 8 मरला प्लॉट्स हैं, तो उसमें अभी रेट्स ना तो बहुत ज्यादा नीचे गिरे और ना ही बहुत ज्यादा ऊपर गए थे, लेकिन फिर भी वहां पे हमें 50 लाख से लेके तकरीबन 60 से 65 लाख तक बड़े आराम से 8 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और रहने के लिए अगर हमेशा मैं फेज 3 को ज्यादा आप लोगों के लिए सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बड़ी आइडियल लोकेशन है, कम प्लॉट्स हैं, तकरीबन 400 के करीब प्लॉट्स हैं, तो जाहिर 400 प्लॉट्स वाली सोसाइटी फेज 3 कनेक्टेड तो वो बहरिया से है, बहरिया की है, लेकिन कम से कम इतने प्लॉट के साथ एक फेज बड़ा आइडियल होता है रहने के लिए, बहुत ज्यादा रशी नहीं होता। उसके बाद मैं वापस आता हूँ फेज 1 के अंदर, प्रॉपर ऑर्चर्ड जो पुराना लॉन्चिंग है उसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, LD अप्रूवल जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर वो तकरीबन हमें 65 लाख से लेके 75 लाख तक अभी भी उसी तरह मिलता है, क्योंकि अप्रूव्ड एरिया का यही होता है, रेट ज्यादा ड्रॉप नहीं होते। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल, नॉर्दर्न और साउदर्न की 10 मरला की, तो वो तकरीबन वहाँ पे हमें 85 से लेके 1,15 लाख तक 10 मरले का प्लॉट मिलता है। 85 में हमें नॉर्दर्न एक्सटेंशन के अंदर आराम से प्लॉट मिल जाता है, ये अप्रूव्ड एरियाज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात करता हूँ तो वहाँ पे 47-48 से लेके तकरीबन 58-60 तक 5 मरले का प्लॉट जिसका रेट चल रहा है, वो जाहिर है वो भी उसकी ग्रोथ है, उसने भी अपने आप को ज्यादा ड्रॉप नहीं किया। अब मैं अगर ए ब्लॉक की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपने रेट्स बढ़ाए हैं जिस ब्लॉक ने, वो तो वो ए ब्लॉक है। सीधा हम गेट 1 से एंटर करते हैं, 200 फीट रोड है, 2 मिनट के अंदर लोकेशन पे खड़े होते हैं। 200 फीट रोड, उसके लेफ्ट राइट ए ब्लॉक, बी ब्लॉक बड़ा हाईलाइट हुआ है, बड़ा हॉट केक बना रहा है पिछले दिनों में। अभी भी वहां पे कम से कम प्लॉट की प्राइस है वो 50 लाख से लेके तकरीबन 60 लाख तक है।
और अगर मैं ये एक्सटेंशन की बात करता हूँ जो उसकी बिल्कुल बैक साइड पे है, जहाँ पे कभी भी रेट नहीं उठे थे, 22 लाख की वो बुकिंग थी, 22 लाख से वो कभी रेट नहीं बढ़ा था, अब तकरीबन उसका भी 40 लाख रुपए डिमांड हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक की बात करता हूँ तो इन ब्लॉक्स के अंदर जो 8 मरला का रेट्स है वो तकरीबन इस वक्त कोई 60 से लेके कोई 85 तक चल रहा है, क्योंकि सी ब्लॉक के अंदर हॉट है, जाहिर है, तफालगर स्क्वायर है, जू है, फिर क्लोव रेस्टोरेंट है, और फिर 80 फीट रोड है, बड़ी अट्रैक्शन है, मस्जिद है। तो उसकी वजह से सी ब्लॉक का रेट काफ़ी ज़्यादा आज भी उसी तरह है, जिस तरह कि अगर हमें तफालगर स्क्वायर फेसिंग को प्लॉट चाहिए तो वो 85-90 तक मिलता है जाके सी ब्लॉक में। अगर कोई फेसिंग पार्क चाहिए वो हमें 75 से 82-83 के अंदर मिलता है। अगर हमें एवरेज कोई प्लॉट चाहिए तो वो 65 से लेके 70-75 तक जाके मिलता है। और अगर घरों के रेट की बात करता हूँ, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर जो 5 मरला के घर हैं वो तकरीबन 1.25 से 1.35 तक बिक जाते हैं। और अगर मैं 8 मरले की बात करता हूँ तो 1.75 से तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइस है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसी तरह ई ब्लॉक की, वहाँ पे हमें को 45 से लेके 50 तक प्लॉट मिल जाता है आराम से। और अगर मैं जी, एफ और एच की जो एक्सटेंशन थी या जे की जो एक्सटेंशन थी जो 5 मरले की है वो तकरीबन हमें को 35 से लेके, जो 35 अभी अनडेवलप प्लॉट है वो हमें आराम से 35 में मिल जाते हैं। 35 से लेके तकरीबन 45-47 तक 5 मरले का प्लॉट हमें आराम से मिल जाता है उन ब्लॉक्स के अंदर। अगर मैं जे और एच के 8 मरला प्लॉट्स की बात करता हूँ तो तकरीबन 50 से लेके 60 तक हमें आराम से वहाँ पे ये प्लॉट भी मिल जाते हैं। ये ओवरऑल सारे ब्लॉक्स का एक रिव्यू था, एक प्रीव्यू था। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अभी तक मैं डीलर्स को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने रेट्स को ड्रॉप नहीं होने दिया सोसाइटी के। अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जिसमें शामिल हैं, कि हम भी के रेट्स अपने स्टैंड ये खड़े रहे, उसको ना तो नीचे आए ना ही बहुत ऊपर जाए, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं सोसाइटीज के। इसलिए क्योंकि इन रेट्स ज्यादा होने की वजह से अक्सर वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को ओब्लाइज किया कि हम लोग इंस्टॉलमेंट वाली जो सोसाइटी है उस तरफ शिफ्ट कर जाएं, ताकि ये रेट बढ़ चुके हैं। अब जो इंस्टॉलमेंट वाली होगी थोड़ी अमाउंट के साथ हम लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जाहिर है स्मार्ट सिटी है, अलनूर ऑर्चर्ड है, इत्तेहाद टाउन है, ये वो वाली सोसाइटीज है जहाँ पे आप पेमेंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कम से कम पैसे इस वक्त आपके लग रहे हैं। जबकि यहाँ पे आपको प्लॉट लेने के लिए एक ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगी, ये मैं इन्वेस्टर्स के लिए कह रहा हूँ। और जिन लोगों ने घर बनाना है, जाहिर है बहरिया ऑर्चर्ड एक आइडियल कंडीशन है रहने के लिए, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा है बहरिया ऑर्चर्ड। उसके अलावा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। सबसे छोटा रोड किसी सोसाइटी में नहीं है, 40 फीट। डीएचए के अंदर नहीं है, डीएचए में आपको 20 फीट का रोड भी मिल जाता है, 25 फीट का रोड भी मिल जाता है, 30 का भी मिलता है। बहरिया का सबसे छोटा रोड 40 फीट का है और बड़े से बड़ा 200 फीट रोड है। इसका मतलब है अगर रहने के लिए आइडियल कंडीशन, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं और ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा अगर थोड़ी सी अपडेट्स जो नई 1-2 चीजों की थी वो ये है, एफबीआर ने जो हमें पहले जनवरी का टाइम दिया, फिर हमें अब जाके फेब का टाइम दिया था कि हम लोग जो उसकी वैल्यूएशन है उसको वो देखेंगे कि क्या करना है, बढ़ाना है। जाहिर है अब हुकूमत जितना उसको डिले कर रही है उससे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है उसको चेंज करेंगे। मेरा ख्याल है जो पहले से चल रही है उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि अब नए सिरे से वैल्यूएशन जो चेंज होना थी एफबीआर की तरफ से उसको अब मार्च की डेट दे दी गई है। और आप भी समझदार हैं, मैं भी समझता हूँ, जब हुकूमतें इस तरह करें, टाइम चेंज करती रहें, उस चीज के ऊपर हम मट्टी डाल के उस खबर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पुराना वतीरा है। इसलिए फिर वही बात करूंगा कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटीज हैं, जिसके लिए मैं अलनूर ऑर्चर्ड, स्मार्ट सिटी और इत्तेहाद टाउन को प्रेफर करता हूं। और अगर हम लोगों ने रहने के लिए कोई चीज लेनी है, सॉलिड चीज जा रहे हैं, तो वो बहरिया बेहतर है। बहरिया में हम लोग प्लॉट लेके हम रिहाइश कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो छोटी सोसाइटी।